लॉरेंस भी नहीं परिस्थितियों में एक बार फंस गया। अमृतपाल एक रेडिकल एलिमेंट है जो भड़का के लोगों को अपना सिस्टम तंत्र व्यवस्था अपनी जमाना चाहता है। गुरप्रीत सिंह पंतु है जो कनाडा में बैठा खालिस्तान का पुरजोर समर्थक है। सर आए दिन हम देखते हैं पंजाब में गैंगस्टर का बहुत मतलब वहाँ पे चल रहा है। अभी सुधीर सूरी था, एसपी डीएसपी सारा मतलब पुलिस प्रशासन उसके बीच में उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी जो कनेक्शन है भाई अमृतपाल से जोड़े गए, क्योंकि जिसने वो हत्या की 2 दिन पहले ही वो वहाँ पे अमृत चख के आया था सर। दूसरा फिर प्रदीप सिंह का मर्डर किया जाता है और लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा उसके गुर्गे के द्वारा उसकी जिम्मेदारी ली जाती है सर। आपकी सरकार है सर और आप अब हरियाणा में भी इलेक्शन लड़ने की वो कर रही है सर। तो क्या हरियाणा आपकी सरकार वहाँ पे तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और हरियाणा में क्या व्यवस्था दे पाएगी सर? इस पे क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, राजनीतिक सवाल हो गया। राजनीतिक सवाल पे बहुत सारी चीज़ें इसमें लेनी पड़ेंगी साथ में। पहला तो मैं बताऊँ आपको, जो अपराधी कोई बनता है ना, वो मतलब 90% से 99% केस में मजबूरी में बनता है। वो परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है, अपराध की ओर जाना पड़ता है और ये ऐसा दलदल है जिसमें एक कदम फँस गया ना, पैर फँस गया आपके, तो बाहर निकलने की वो नहीं होती। लॉरेंस का आप नाम ले रहे हो, लॉरेंस भी नहीं परिस्थितियों में एक बार फँस गया, एक बार आदमी एक केस में आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा करते-करते वो उसका को परवरिश को बदमाश वाली नहीं थी, वो कोई डाकू की नहीं पैदा हो रहा था, लेकिन वो परिस्थिति में फँसता-फँसता आज ये नौबत आ रही है कि देश के जो विरोधी हैं, आतंकवादी हैं, उनके साथ में उसको रख लिया गया है। राष्ट्रद्रोह का उस पे मुकदमा दर्ज हो गया है। सोचा उसने भी नहीं होगा कि भई ये बनेगी क्या? लेकिन आज जो चीज़ें जारी हैं, पंजाब में जो जारी हैं, वो बड़ी गलत दिशा में जा रही हैं और आम आदमी पार्टी के जो वोट लेने के जो तरीके थे, जो इसने 2012 के बाद करे जो इसने, वो बड़े ज़िम्मेदार हैं। जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, अमृतपाल एक रेडिकल एलिमेंट है जो अ, भड़का के लोगों को अपना सिस्टम तंत्र व्यवस्था अपनी जमाना चाहता है। इस तरह के एलिमेंट्स को आम आदमी पार्टी ने आवा दी, उनसे आम आदमी पार्टी ने मदद ली, जिसका खामियाजा है कि आम आदमी पार्टी आज कमज़ोर हालत में है, पंजाब को सँभालने की पोजीशन में ही नहीं है। सच्चाई है, अमरिंदर सिंह के राज में इस तरीके से गदर नहीं हो रहा था जैसा आज पंजाब में हो रहा है। रोज़ मर्डर हो रहे हैं, फिरौती तो आम बात हो रही है पंजाब में। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो जनाजा निकला हुआ है ना, इसके लिए वोट बैंक की राजनीति ज़िम्मेदार है। कल आपने किसी से वोट ले लिए, किसी से आपने अपना डोनेशन ले ली, फंड्स ले लिए, आज आप उसके खिलाफ एक्शन ले नहीं पा रहे हो। स्पष्ट दिख रहा है ना। तो हरियाणा प्रदेश के जो तबका है उसको तो देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ, ये जो क्रांतिकारी नौजवान मिशन जिसकी हमने बात करी, वो विचारधारा के स्तर पे लोगों को जगाने का काम करेगा। अब लठ बजाने वाला काम हमने बहुत कर लिया, उसका नतीजा जो था वो समाज के हित में नहीं निकला। तो राजनीतिक स्तर पे भी, सामाजिक स्तर पे भी हम लोगों को, नौजवानों को विशेष तौर पे जगाने का काम करेंगे और राजनीतिक तौर पे हम एक एक चीज़ को क्लियर करके चलेंगे। भी ठीक है, हमारे को तुम नहीं मानते हुड्डा और चौटाला के बराबर का, और कोई कोई प्रयास कर रहा है कोई, उसको सपोर्ट करो। तो आम आदमी पार्टी हो चाहे बाकी सारी पार्टियां हो, हम बिल्कुल इनका कहते हैं ना साफ, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाएंगे, ये सच्चाई है। और ये आपने जो कही बिल्कुल सच्चाई है। आम आदमी पार्टी ने देश तोड़क एलिमेंट से सपोर्ट लिया, फाइनेंशियल भी और लोगों का भी, और उसी का परिणाम है आज पंजाब में ये सारा माहौल खराब हो रखा है। सर सोशल मीडिया पे इस चीज़ का सबूत एक वीडियो है, कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल ये वहाँ से उठे थे लोकपाल बिल का जब अन्ना हज़ारे ने मूवमेंट चलाई थी, वहीं से दोनों शख्सियत निकली थी सर। आज कुमार विश्वास जी कहते हैं कि गुरपंत सिंह पंतु है जो कनाडा में बैठा खालिस्तान का पुरजोर समर्थक समर्थक है, कि उनके द्वारा केजरीवाल को फंडिंग की जाती है और इसका जो पंजाब में सरकार बनी है इसमें फंडिंग गुरबत सिंह पंतु की थी और वो कह रहे हैं कि टेबल पे आए बात करें, मैं इस चीज़ का जो एक्सपोज करूँगा केजरीवाल को, वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं सर। देखिए, कुछ बातें तो निजी उसमें हो जाती हैं, जब आदमी की किसी से नहीं बनती ना, जहर हो जाता है आपस में, तो कुछ बातें तो हो सकता है कुमार विश्वास निजी उसमें कह रहे हों, लेकिन उनकी कुछ सारी बातें ऐसा भी लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनका जवाब नहीं दिया है, हम ये मान सकते हैं कि डाउटफुल की श्रेणी में आती है अभी जो तक आरोप उन जवाब पर नहीं लगा है। दिया सर उन्होंने। अभी तक जवाब नहीं दिया है। हुँ। तो मेरा अनुरोध है कुमार विश्वास से, एक तो वो संस्कृति की बड़ी बढ़िया सेवा कर रहे हैं, वो निजी एक रंजिश है उनकी केजरीवाल से, इस वजह से इस तरह का काम कर रहे हैं। आपके चैनल पे मेरे को उनका नाम लेने का, उनके बारे में बात करने का अवसर मिला। तो यदि कुमार विश्वास संस्कृति का ही पुनर्जागरण का काम करे तो उनको है, बहुत तगड़े ओरेटर है, बहुत बढ़िया लेवल का ज्ञान है उनको, माँ सरस्वती उनके कंठ पे विराज रही है। तो इस तरह के मैटर को छोड़ दें वो। लेकिन फिर भी आपने जिक्र कर दिया इनका, पन्नू का भी और सारे इस सारे मामले का, तो अगर वो इसी फील्ड को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो बार बार इसको चीज़ को छेड़ रहे हैं, उनके पास तथ्य भी होंगे,
उनके पास सबूत भी होंगे, सारी चीजें होंगी। वो एक मुकदमा दर्ज करवा दें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मुकदमा दर्ज करवा दें, ताकि ये जो बहस बन रही है ना, एक राजनीतिक ही बहस हो रही है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ऊपर से केजरीवाल ने मुकदमा कराया, इसको माना हजार सारी कानूनी प्रक्रिया दे दी जाए कानूनी इस पूरे मामले को। देखिए, देश के खिलाफ चलना देशद्रोह है। सर। यदि अरविंद केजरीवाल का कोई काम देश के खिलाफ जा रहा है, वो देश के दुश्मनों से कोई फाइनेंस ले रहा है, देश तोड़क एलिमेंट्स का साथ ले रहा है, तो कुमार विश्वास को सबूतों समेत ये जो चीज है, ये पुलिस को और सरकार को और न्यायपालिका को सौंप देनी चाहिए, ताकि इस मामले का कोई निचोड़ हो सके। 3-4 साल से ये तमाशा देख रहा है देश, कि आज कुमार विश्वास ने इसको ये बता दिया, चुनाव नजदीक आ गए फिर और कुछ बता दिया। इन बातों में तो कह देना जाट वाली हरियाणा वाली देसीपना में मजा नहीं आ रहा। मजा तो जब आओगा ना, जब बात का तोड़ होगा। तो कुमार विश्वास को भी बात का तोड़ करना चाहिए। अच्छा सर, एक पत्रकारिता के ऊपर मैं बात करूँगा सर। जब से बीजेपी सरकार आई है सर, कुछ पत्रकारों को टारगेट किया गया, जैसे कि कुमार विश्वास हो गया, पुण्य प्रसून जी हो गए, अभी सर शर्मा सर हो गए, अजीत अंजुम हो गए। इनको कहना है, और अपने या यूट्यूब पे अपना काम कर रहे हैं सर, ये इनका कहना है कि इन पे दबाव बनाया गया। भाई अगर ये बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो इनको आतंकवादी भी कहा जाता है सर, जो बीजेपी के सपोर्टर है इनके द्वारा। इस पे क्या कहना चाहोगे सर? भाई ये है ना, बीजेपी की जो आदत है, ये उस रास्ते से भटक गई है जिस रास्ते पे अटल बिहारी वाजपेयी तक ये चली थी। अब ये क्या है, 1-2-3-4 आदमी के नियंत्रण में आ गई है, कब्जे में आ गई है, मान के चलो। तो ये सभी को अपने रंग में रंगना चाहते हैं। ये विचार का जो विभिन्नता है ना, मान लो मेरा विचार आपसे नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं मेरे विचार ना मानने के कारण आपको दबा दूं, खत्म कर दूं, धरती से आपका लोप कर सर दूं। आपको आतंकवादी कहा जाएगा, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो, तो ये तो आपको किसी को भी आतंकवादी बना बना दिया सकते हैं। जाएगा। नहीं, बना सकते हैं, मैं इस बात में आपकी मैं मानता हूं मैं, लेकिन ये समाज की विचारधारा नहीं हो सकती। ये बीजेपी के चुनिंदा लोगों की विचारधारा है। चुनिंदा से जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सारी चीजों पे हम कब्जा कर लें, न्यायपालिका पे भी कब्जा कर लें, फौज पे भी कब्जा कर लें, हम मीडिया पे भी कब्जा कर लें, हर कोई आदमी हमारी भाषा बोल ले, यह क्या संभव है? प्रकृति ने किसी आदमी को मतलब हाथ की रेखाएं भी दूसरे से नहीं मिलती हैं आपकी और मेरी। इसका मतलब सबके पास अलग कोई कुछ ना कुछ मामला है, अलग कोई आपको गुण दे के भेजा है। जब एक आदमी से दूसरा आदमी नहीं मिलता है, तो ये सभी के विचार एक जैसे कैसे बनाना चाह रहे ना। हमारी जो सनातन है उसमें गुरु साहब का भी है, सिक्खी का भी है। जब एनलाइटनमेंट होती है ना आदमी की, मान लो वो जागरण होता है उसका, परमात्मा से मिलन होता है, तो वो सबका एक जैसा नहीं है। मैं किसी लेवल पे धरती पे आया हूँ जन्मों के हिसाब से, आप किसी लेवल पे आए हैं, कोई और बड़े लेवल पे आया है। जब सब अलग अलग स्तर पे धरती पे आए हैं, सबका ऊर्जा का स्तर अलग है, चेतना का स्तर अलग है, तो वो एक जैसा कैसे सोच सकते हैं, एक मतलब जैसा आप ये कैसे कर कहना चाहते हैं सकते हैं? सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते, पांच उंगली एक जैसी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती। आप ट्रेनिंग दे के कुछ चीज़ों को सुधार सकते हो, लेकिन यदि लाठी दे के बदलने की सोचोगे तो वो देश में विवाद को, बंटवारे को और खंड खंड करने को पैदा करेगा। ये जो अखंड की बात कर रहे हो ना, अखंड का मतलब तब है जब आपकी भावना आपकी एक जैसी हो जाए, विचार आपके एक जैसे हो जाएं, शारीरिक तौर पे आप एक जैसे हो जाएं। वो संभव नहीं है। आप विचारधारा के स्तर पे, भावना के स्तर पे एक हो सकते हो, लेकिन सभी को एक रंग में आप कह लो भाई हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे। स्कूल में एक बात बताओ मेरे को, छोटे बच्चे थे हम, एक जैसे कपड़े पहनाया करते, कितने तंग रहा करते, है ना। कॉलेज में जाने की एक ललक ये थी कि भाई हमने मर्जी के कुर्ते पहनने का मौका मिलेगा। अब इसी तो बुरशटी हो पैरा, इसी में कपड़ों से भी एक जैसे से जब हमारे को तंगी होगी, तो एक जैसे विचार, एक जैसे कर्तव्य कैसे हो सकते हैं? सही वो बात तो है पसंद सर। ही नहीं आ सकते। आपका पत्रकार बनने को मन कर रहा है, मेरा राजनीति में आने को मन कर रहा है, भाई का खेती करने को मन कर रहा है, किसी का रोजगार कोई बिजनेस एक्टर करने को बनना मन कर चाहता रहा है। है, कोई सिंगर एक्टर बनना चाह रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि सभी पे एक ठप्पा मार के एक जैसा कर दे? तो बीजेपी जो है, बीजेपी में नहीं कहूंगा, कुछ लोग जो बीजेपी पे कब्जा कर रहे हैं, वो उनकी मानसिकता है तानाशाही टाइप की। वो अपने रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे साक्षी जोशी हो, चाहे अपना वो अभिषार शर्मा हो, चाहे और कोई हो, वो चाहते हैं हमारे जैसा बनाए, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, वो चाह रहे हैं कि हमारी बोली बोले। ये संभव नहीं है। ताकत के दम पे संतर में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के कोशिश करी थी कि वे न्यायपालिका मेरी भाषा तानाशाही हुई बोले। थी तब सर। तानाशाही हुई थी। अंग्रेज भी, अंग्रेज तो छोड़ो यार, आप मुगलों की बात कर लेते हैं। वो तो औरंगजेब तो डिक्टेटर था, तानाशाह था, उसकी तो उंगली के इशारे से कानून था, उसके मुंह से जो निकल गया वही कानून था। वही जब नहीं कर पाया, तो ये कैसे संभव है कि वोट दे के जहाँ राज्य बनते हैं वहां ये डिक्टेटरशिप लागू हो जाए, वहां सारों को एक जैसा कर दे? संभव नहीं है। ये कहते हैं ना, आदमी का वहम निकल जाता है। आदमी का वहम ये प्रकृति, ये परमात्मा, ये सृष्टि, ये समाज निकाल देता है। और मुझे ऐसा उम्मीद है 2024 में वहम ये निकाल देंगे।